बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में आप शामिल कहते हैं। मैं हूं आपका बेराना अली। एक सैड न्यूज़ है आज, वो भी आपसे शेयर करते हैं, लेकिन ज़रा वो थोड़ा ठहर के शेयर करते हैं। पहले हम ज़रा अपने आप को नॉर्मल कर रहे हैं, क्योंकि एक नुकसान हो गया छोटा सा, कह लें नुकसान भी कह सकते हैं उसको, और अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था लेकिन एक्सपेक्टेड भी नहीं था वो। लाइक आई एम लिटिल कन्फ्यूज टू। और मैं गया हुआ था लाहौर, और आते आते जब लाहौर के बाद वापस आया फार्म पे, तो एक सैड न्यूज़ मिली है। चलें जी, वो भी आपसे शेयर करते हैं, लेकिन अभी ज़रा विज़िट करते हैं अपना मुर्गियों का फार्म। चलते हैं जी अपने ओपन फार्म में, यानी कि प्योर देसी फार्म में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे मुर्गे और मुर्गे कर रहे हैं जी इंजॉय। और आज कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इनके लिए प्याज भी लेके, नहीं आज नहीं बल्कि, क्योंकि आज मुझे 2-3 काम है। एक तो हमने अभी जाके सामान सारे का सारा खोलना है इंशाल्लाह, और उसके अलावा अभी फार्म की सारी सूरत हाल देखते हैं, जायज़ा लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद जाएंगे। लेकिन अभी खैर छोड़ें जी, अब समझ नहीं आ रही ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा जो वो कह लें कि परेशान भी हूँ, और एक उम्मीद से हट के काम हुआ है। तो चलें वो बाद में शेयर करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बतख आर्मी कर रही जी इंजॉय अपना, खूबसूरत, और माशाल्लाह जी जवान हो गई हैं हमारी बतखें। और यकीन माने कि अब जो इनमें दिनों में जो फ़र्क आ रहा है, खूबसूरत चेक करें। बिल्कुल वो वाइट वाली तो इस वाइट के काफ़ी करीब पहुँच गई हुई है माशाल्लाह। मतलब उसकी जो शेप होती है ना, उससे कर्व बिल्कुल वो इसी वाले बड़े वाले पहुँच गए हैं। लेकिन एक उस पर जो पर नहीं है ऐसा, पर भी थोड़े कम है उस पर। पर जब पूरे होंगे फिर उसने बिल्कुल यही चीज़ बन जाना है। और उसके अलावा हमारी डकलिंग चाय की ग्रुप भी जो रेस्टमेंट कर रहा है, खूबसूरत। और पाई उठो, होश पड़ो, ठंडी जगह बैठे हुए तो बेचारे उठ गए मेरी वजह से। लेकिन चले कोई नहीं जी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक ठीक है। और अब हम देख के आते हैं अपना मट्टी वाला जो होज़ है उसकी क्या सूरत हाल है। टीना शीना वैसे डाला हुआ है मेरे आने से पहले भाई साहब ने, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, ज़ाहिर सी बात है। क्योंकि अगर मैं कभी लेट हो जाता हूँ, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, तो जो यहाँ पे भाई साहब हैं जो ये सारे फार्म को जो वो हैंडल कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ के हवाले से बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, के टाइम पे दाना, टाइम पे जो है वो टिंडा हो जाता है, टाइम पे जो मामला इनके होते हैं वो हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे फ़ौरन से जो वो करनी होती हैं, लेकिन मैं इधर मौजूद नहीं होता, वो फ़ौरन से वो चीज़ें कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही वजह है कि हमारा जो फार्म है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के बड़े करम के साथ। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है, कोई भी आपको ऐसा पर्सन मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात, गनीमत होती है, तो उसकी जो कदर करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जो ओपन फार्म है वो बेहतरीन है। डकलिंग वगैरह विज़िट कर ली हमने, बड़ी डक्स देख ली, मुर्गियाँ देख ली, वो भी ठीक है। अब ज़रा अंडे देखते हैं कि हमारे पास जो वो कल के और आज के मिक्स करके टोटल जो अंडे कितने हैं। आ जाए जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आ चुके हैं अब पिजन्स के पास, माशाल्लाह खूबसूरत। और ऑनेस्टली बताऊं तो यार मेरा ना उस बारे में बात करने का दिल ही नहीं कर रहा जिस जो नुकसान हुआ है थोड़ा सा। ये पाड़े बैठी हुई है, ये मुर्गी हमारी से पाड़े बैठी हुई थी, चेक करें। बाकी कमाल की माशाल्लाह खूबसूरत। इसी कलगी ब्लैक है, चोंच ब्लैक है, पैर ब्लैक है। ये लगता है वो जो ब्लैक नहीं होता, ऑस्ट्रेलोपिया जो दूसरी ब्रीड होती है ना, जो थाईलैंड की ब्रीड है, जो थाईलैंड की पता नहीं कहाँ की, जो पूरी की पूरी जो वो ब्लैक होती है, मेरे ख्याल से उसके क्रॉस में से है। तो चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको जब हम ज़रा वापस फेंकते हैं, मुर्गी ठीक है, इतनी कमज़ोर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन बर्ड्स की ये मौज होती है, इनको जो ऊपर से भी ऐसे फेंक दो ना, माशाल्लाह इनके इतने पर हैं कि ये इनको कुछ चोट वगैरह नहीं लगती है। ब्रैलर बेचारे तो जब पकड़ के ऐसे आराम से रखने पड़ते हैं। ब्रैलर से याद आया, हमारा नुकसान भी ब्रैलर का ही हुआ। क्या हुआ वो आपको बाद में बताते हैं, लेकिन अभी ज़रा अंडे देखते हैं। तो अंडे हैं जी आज हमारे पास यहाँ पे 5, 10, 15, 20 अंडे हमारे यहाँ पड़े हैं माशाल्लाह। तो इनके आज अभी 20 अंडे हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इन अंडों को भी इंशाल्लाह पहुँचाते हैं आज। और दूसरा ये कि इनमें से कुछ अंडे तो जो मैं ख़ुद खाने के लिए रखूँगा, बाकी जो पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं जाके हम अपने जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है इनके ब्रायलर वाला, उधर चलते हैं। यकीन माने मुझे हौसला करके जो है ना वो साइड पर जाना पड़ रहा है, और ये वजह थी कि मैं ज़रा घूमा फिरूँ फार्म के अंदर, बाकी चीज़ें देखी हैं। उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने ब्रायलर की तरफ। आ जाएँ जी। तो सैड न्यूज़ ये थी कि हमारा एक ब्रायलर जो मिसिंग हो गया, और उसको बचाने के चक्करों में जब हम उसको ज़िबा भी नहीं कर सके थे, वो बेचारा जो वैसे दम तोड़ गया था। और चलें कोई नहीं जी, सारे मामला साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये वाले 2 ब्रदर जो ये बेहतरीन है। चलो भाई उठो, ये अपनी मर्ज़ी से जब घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, खुद ही अंदर चले जाते हैं, खुद ही बाहर आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनका ये ठीक है। और एक भाई साहब ने जब कमेंट किया था कि आपका जो ब्रायलर है उसकी एक जो टांग ज़ख्मी है, तो मुझे भी लग रहा है कि ये इस वाले ब्रायलर की शायद ज़ख्मी है, क्योंकि जो दूसरा ब्रायलर था
उसका तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया था। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब इनका हम नेट वेट चेक करेंगे, दोनों का वेट चेक करने के बाद भगा लिया ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इनको मज़ीद जो वो नीचे रख के ओपन में इनकी घास फूस के पास हम इनको भगाएंगे थोड़ा सा, ताकि घास फूस भी खा लें थोड़ा बहुत। उसके अलावा देखते हैं कि अभी तक जब इनकी आज डे तकरीबन 6 है, 5 पे जब मैं छुट्टी पे था 6 से 7 ही बन जाता ऑलमोस्ट। तो ये है कि इनका जब वेट वगैरह चेक करते हैं कि हफ़्ते के अंदर जब क्या फ़र्क आया इनको, इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री भी मैं आपके साथ साथ शेयर करता हूँ, ताकि अगर इन केस ओके जिस भाई की जब मिसिंग हो गई हो प्रीवियस हिस्ट्री, उसको भी जब वो नॉलेज मिल जाए उस चीज़ का, और अगर वो पीछे से देखना चाहे तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है हम मूवमेंट तो पिछली शेयर नहीं कर सकते हैं, वो आपको पिछली वीडियो में ही जाके देखना पड़ेगा, लेकिन वेट जो मैं शेयर कर देता हूँ उनका वेट कैसा था। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जी घूम फिर रहे हैं, घूम फिर के खा रहे हैं, मतलब ये चोंच नीचे मारना शुरू हो गया, नेट मीन्स के दे आर गोइंग मच बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़रा वेट मशीन लेके आते हैं, फिर उसके बाद इनका वेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी तराजू हम लेके आ गए हैं। तो अब जो ज़रा वज़न करते हैं हम अपनी बिस्मिल्लाह ब्रायलर चूज़ों का। ब्रायलर चूज़े ही वो भी ज़ाहिर सी बात है, इनको तकरीबन लगा लें कि कोई 47 दिन हुए होंगे, 40 दिन का तैयार और 7 दिन ऊपर, 47 दिन ऑलमोस्ट। भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं। अच्छा उन्हें पता लग गया कि तराजू आ गया और अब भाग रहे हैं। खूबसूरत। तो जी तराजू कर ली हमने ऑन। बिस्मिल्लाह। रुक जा भाई, वेट करना है तेरा। अप्रॉक्सीमेट वेट है इसका 2 किलो 400 तकरीबन 445 50 के करीब, तकरीबन 2 किलो 445 50 के करीब इसका टोटल वेट है अभी एक मुर्गी का, क्योंकि अभी रुक नहीं रही हैं। देखिए माशाल्लाह दाना भी खा रही बेहतरीन। ये आ गई हमारी दूसरी वाली, 2 किलो 705 ग्राम इसका वज़न है। तो अब ज़रा इनका वेट चेक करते हैं, लेकिन एक चीज़ खुशी की बात है कि अब जो ये भागना दौड़ना शुरू हो गया, अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो अभी ज़रा सबसे पहले इनका जब वो वेट चेक करते हैं हम कि वेट इनका क्या है, टोटल वेट करते हैं। अब तीसरी बेचारी तो रही नहीं, अल्लाह को प्यारी हो गई है। तो अब इनका जो हम वेट चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस वेट के साथ इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि चलें पिछले वाले को जब माइनस करके फिर इंशाल्लाह हम जो रिमेनिंग हमारे पास वेट आएगा टोटल वेट, उसको भी निकाला करेंगे। हमने वेट जो है वो नोट कर लिया। हमारे पास 2 4 4 5 1 2 7 0 5 और एक डेड, हमारी जो 3 मुर्गियाँ। हम अपनी मरी वाली मुर्गी को भूलेंगे नहीं। लेकिन चले जी, आज मेरे पास तारीख़ है 16। अगर हम बात करें डे 1 की, जब वो वेट नोट करना शुरू किया था, हमारे पास एक का था 2.34 यानी कि 2 किलो 340 ग्राम। डे 2 पे उसका हो गया था 2 किलो 345। डे 3 पे हो गया था उसका 2 किलो 380 ग्राम, और आज उसका वेट है 2 किलो 445 ग्राम। और अगर हम बात करें अपनी दूसरी जिंदा मुर्गी की, तो उसका वेट जब हमने पहले दिन नोट किया था तब था 2 किलो 685, दूसरे दिन था 2 किलो 690, तीसरी बार जब हमने किया था इनकी 14 तारीख को 2 किलो 700 ग्राम, और आज 16 तारीख है, उसका अभी वेट है 2 किलो 705 ग्राम। यानी कि अगर देखा जाए तो ये मुर्गी भी मुझे लग रहा है कि कुछ में गड़बड़ है। बाकी जो ऊपर वाली मुर्गी है वो अपना वेट गेन करना शुरू हो गई है बेहतरीन। तो अब आ जाए अगर हम अपनी तीसरी पे, जो बेचारी मर गई है, उसका था 2 किलो 890, फिर 2 किलो 775 और फिर 2 किलो 590। वो बहुत ज़्यादा वेट डाउन कर रही थी और अब वो मर चुकी है। तो अगर हम बात करें हमारे टोटल वेट की, तो 850 था डे 1 पे तीनों का। लेकिन ये है कि अब तीनों का तो हमने करना नहीं है, अब हमारे पास एक जब वो मर गई है, तो जो दो हैं हमारे पास अभी, इनका डे 1 पे जिस दिन हमने वेट नोट किया था उस दिन था 5 किलो 25 ग्राम, ठीक है, इनके इन 2 मुर्गियों का। और अब जो बाकी 2 हैं उनका भी हम ज़रा चेक करते हैं। 2 3 4 5 प्लस 2 6 9 0, ठीक है। तो इनका इन 2 मुर्गियों का दूसरे दिन में था वेट 5 किलो और 35 ग्राम। अब जो मुर्गी हमारी बच गई है उसकी वजह से हमें जो थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो दोबारा से करनी पड़ेंगी, लेकिन चले कोई बात नहीं जी, सारा साथ साथ ही चलता है। तो अगर हम बात करें अपनी 14 तारीख की यानी कि 14 तारीख की, तो परसों यानी कि 14 तारीख का हमारे पास जो इनका वेट था दोनों का, अगर हम चेक करें 2380 प्लस 2700, तो ये हमारे पास बनता है 5 किलो 80 ग्राम, 5 किलो 80 ग्राम। और ये जो वेट गेन हो रहा है ना, ये हमारे पास हो रहा है मेनली जो सबसे हल्की मुर्गी है ना उसका, इनके जिसका 2 किलो 340 पहले दिन था और अब उसका 2 किलो 445, यानी कि 1 किलो 105 ग्राम जब वेट गेन किया उन्होंने। इवन गंदम खा के वेट इतना गेन कर ली माशाल्लाह।
चलें जी, एक अच्छी बात है। तो इससे साबित होता है कि वेट गेन भी होता है, लेकिन यह है कि वो अलग बात है कि ये गंदम जो है वो टका के खाती हैं। खाने पीने के हक़ में ये बड़ी शेर है माशाल्लाह। तो अभी हम आज का वेट टोटल चेक करते हैं, हमारे पास आज वेट कितना है। तो उसमें हमारे पास आ जाएगा जी 2 किलो 445 ग्राम एक का, जो हमारे पास वेट गेन कर रही है। जो वेट अभी तक गेन नहीं कर रही है, ऐसे बस स्लो वेट गेन कर रही है, उसका आ रहा है 2 किलो 705 ग्राम। तो ये टोटल बना 5 किलो 150 ग्राम। तो ये आ गया जी इनका वेट। यानी कि अगर हम वेट चेक करें इनका टोटल, तो डे 1 पर जिस दिन से हमने इनका वेट नोट किया उस दिन से लेके अभी तक अगर हम देखें तो हमारे पास इन्होंने वेट गेन किया जी 5 किलो 25 ग्राम से लेके 5 किलो 150 ग्राम तक आई है। यानी कि 125 ग्राम इन्होंने वेट गेन किया है। हालांकि इनकी फीड छूट गई है, इनको गंदम दी जा रही है, लेकिन वो अलग बात है कि वो देखें दोनों मुर्गियाँ जो वो सो रही हैं सर फेंक के। ये भी मैंने इनका नाम लिया तो इसलिए उठी है, वरना दोनों जो वो सो रही थी, बस खा लिया सो लिया, यही इनका काम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही होती हैं। लेकिन चले जी, ठीक है, वो उनकी ज़िंदगी है, वो जैसे मर्ज़ी गुजारें, हमें क्या उनके साथ जी। हम अपना काम करते हैं, जो हमारा काम है वो कर रही हैं अपना काम। अभी इनको जब हम ज़रा नीचे उतारते हैं और फिर देखते हैं कि इनका जब नीचे का क्या रिस्पॉन्स रहता है। भाग दौड़ तो रही हैं ठीक है, लेकिन ये कि घास घूस भी खाती हैं या नहीं, और उसके अलावा गर्मी भी थोड़ी बहुत है। तो ये कि चलें कुछ टाइम इनको नीचे छोड़ेंगे, उसके बाद इनको दोबारा ऊपर ले आएंगे हम लोग। तो किधर गया जी हमारा वेपन, ये रहा। चलो भाई थले, चलो 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 थले, देखा माशाल्लाह हिली हैं, चलो एक्टिव हुई हैं। चलो थले चलो थले और थले जाना भाई, देखा माशाल्लाह। चलो चलो थले, चलो 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 चलो। अभी इनको कोशिश करते हैं कि मज़ीद आगे भेजें। चलो थले थले जाओ, मट्टी ते जाओ भाई, वो घास में छुप रही हैं। चलो 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 चलो, नहीं जी, इन्होंने ऊपर घास में इधर ही आके रुकना, घास के अंदर ही जाओ, इन्हें मुँह घुसाना बस अपना, बाकी कोई नहीं। लेकिन ये कि सारी की सारी जाओ इनकी एक्सरसाइज ही हो रही है। धूप में जाओ ना कुछ टाइम भाई, धूप में जाओ, विटामिन डी लो। चलो 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 चलो, इनका पानी इनके पास कर देते हैं ताकि ये पानी शानी पिए, इंजॉय करें अपना। हेलो पानी पी लो भाई, पानी पी लो, पानी पी लो। अच्छा पता लग गया इन्हें पानी का, वैसे गई है पानी पे, एक खुद ही गई थी, एक को मैंने किया, अब वो छुप रही है उसके नीचे, उसको पानी पीने दो भाई। ये पता नहीं बैठ के पानी पी रही है। लेकिन चले जी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम कुछ टाइम इनके पास रुकेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो क्या रिस्पॉन्ड करती हैं आगे। नेक्स्ट पानी शानी पी लेंगे, कुछ टाइम धूप में घूमेंगी। वैसे तो धूप हमारे पास थोड़ी तेज़ ही है, इतनी भी तेज़ नहीं, यहाँ पे जो मौसम ठंडा है, हवा शवा चल रही है बेहतरीन माशाल्लाह। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ टाइम इनको 5-7 मिनट भी काफ़ी है इनके लिए, लेकिन कम से कम कुछ टाइम धूप में ज़रूर इनको रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पूरे फार्म का जायज़ा भी हो गया, हमारी मुर्गियों का था वेट भी हो गया, इनको थोड़ा सा बगाबगो भी लिया। और अफसोस की खबर थी, यकीन माने मैं सोचा था आपके साथ शेयर करूं या ना करूं। जो नुकसान हुआ वो मैं कोशिश कर रहा था आपके साथ ना शेयर करूँगी। मेरी कोशिश होती है हमेशा आपके साथ अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव शेयर करूँ। जब आप हमें टाइम दें तो आप खुश होकर जाएँ रादर दैन के उदास होकर जाएँ। तो चलें कोई नहीं, अभी ये मजबूरी ये थी हमारी कि ये प्रोजेक्ट का हिस्सा था, आगे जितना टाइम चलनी थी वो मुर्गी गायब रहनी थी। और मैं आपसे झूठ भी नहीं बोल सकता था कि भाई हमने किसी को दे दी या कुछ भी समथिंग लाइक दैट। तो झूठ बोलना जब अच्छी बात नहीं थी, फजूल में गुनाह कमाने का क्या फ़ायदा। इसलिए मैंने आपको सच बताया कि जी वो ऐसे बीमार हुई थी, बीमार होकर बेचारी सर्वाइव नहीं कर सकी। तो ये कि बीमार वो थी पहले ही थी, लेकिन ये था कि मुझे ये था शायद बच जाए, लेकिन वो नहीं बच सकी। चलिए कोई बात नहीं जी, उसकी जितनी ज़िंदगी थी जो था उसकी किस्मत में उसने किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा काम है इनको लेके आगे चलना। अभी इनको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन एक सैड बीच में आया थोड़ा सा। तो चले कोई नहीं, फिर खुशी गमी जो वो साथ साथ ही चलती है। लेकिन अभी हम आप चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।